इस साइकिल यात्रा के द्वारा हम भारत के हर जिले में जाके पेड़ लगा रहे हैं। उसके अलावा हमारा ये लोगों को जागृत करने का प्रयास है। पिछले कई वर्षों से मैं लगा रहा हूँ। कितने वर्षों से आप? ये हम जो है अभी अपने संन्यास दीक्षा काल से जो है ये 7-8 वर्षों से तो मैं पीछे लगा रहा था, उससे पीछे भी लगा रहा था जब मैंने दीक्षा नहीं ली थी। मैं वहाँ क्लाउड बस्टिंग बिजली गिरती है, हमेशा बादल फटते हैं, तो उसके जानकारी करते हुए हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हर साल यहाँ जो है बादल फट रहा है। बहुत अच्छा है आप लोगों के माध्यम से अगर ये कहीं फैले ये बात कि लोग प्रकृति में भी जागृति करें अपनी। उनको मैं संकल्पित कराता हूँ कि आप 11 पेड़ लगाना है, 101 पेड़ लगाना, कोई सूखी जगह हो वहाँ पर चिड़ियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए कुछ जगह बनाओ, तो आप सभी का भी सहयोग मिलता है, तो इससे थोड़ा प्रचार प्रसार बढ़ के लोगों में थोड़ा जागरूकता। आकाश संकेत एडीसी से इस समय कुंभ मेले में मैं उपस्थित हूं, जहां पर देवरावा बाबा का आश्रम है और ये देवरावा बाबा के अनुयायी और उनके संतगण हैं, जिनसे हम कुछ अच्छी बातों की मतलब बात करेंगे और जो जानने की कोशिश करेंगे। गुरुदेव, पहले आपका नाम? जय सिया राम। दास का नाम है राम बाहुबली दास। बाकी आप लोग यहाँ पर जो जानकारी लेने आए हैं, आप लोगों को गुरुदेव, ये आश्रम सबसे अलग है, इसका क्या रीजन है? ये हमारे आदि योगी देवरावा बाबा सरकार की, ये यहाँ पर आप मचान देखेंगे, यहाँ पर अखंड ज्योति 12 वर्षों की जी। ये मतलब हर क्षमा चाहते हैं 12 महीने ये अखंड ज्योति जो है ऐसे जलती है। जब गंगा जी में जल भी भर आता है तो भी यहाँ पर नाव के द्वारा आके इस ज्योत को जो है हम लोग जलाते ही रहते हैं। अच्छा। ये अखंड जलती है। हाँ। और बाबा का मचान है, बाबा कभी इस मचान पे जो है बैठ के भक्तों को दर्शन दिया करते थे। देवरावा बाबा मचान पर ही बैठते थे और लोग उनका दर्शन करते थे। बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े नेतागण जो है, बड़े बड़े उद्योगपति आते थे, महाराज का दर्शन करते थे। दर्शन पाके महाराज जी से आशीर्वाद लेके अपने जीवन का कृतार्थ करते थे, धर्म पद पे चलते थे। ये हमारे देवरावा बाबा मंच का ये एक शोभा है। आज भी उनके होने का प्रमाण मिलता है। वो समाधि में है हमारे। आप कभी वृंदावन जाएंगे तो वहाँ देवरावा बाबा की समाधि है, वहाँ पर आप जाके वहाँ दर्शन भी कर सकते हैं। पर अभी भी उनके होने का प्रमाण है क्योंकि 500 वर्षों तक वो जिए। 500 वर्षों तक? हाँ, क्योंकि अंग्रेजों के समय से ही उनका जो है कई लेखन और कई अंग्रेजों ने उनके बारे में जिक्र किया देवरावा बाबा के, और मुगल काल से भी उनका जिक्र चला आ रहा है। तो वो सारे समय को आप देख सकते हो, जो ड्यूरेशन पीरियड है, जो समय है, वो करीब 400 से 300 वर्षों का उनका जो है रिकॉर्ड मिल जाता है। अच्छा। बाकी आप लोग थोड़ी और जानकारी लेंगे तो हम बताएंगे। हाँ, और क्या क्या आप मतलब बताना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को आप इस पे? हम आप सभी को एक जन जागृति के लिए ये बताना चाहते हैं कि ये साइकिल यात्रा के द्वारा हम जो है पूरे भारत भ्रमण करके हर जिले में वृक्षारोपण कर रहे हैं। अच्छा। और बरगद, पीपल, पाकड़, इन सब पेड़ों को लगा के लोगों को जन जागृत कर रहे हैं कि पेड़ पौधे, नदियों, थोड़े जो जीव जंतु हैं उनको बचाने के लिए लोगों को थोड़ा अपने हृदय में प्रेम लाना चाहिए। भौतिकवादी सुखों में लोग अपने जो है इन सब चीज़ों को भूलते जा रहे हैं कि हमारी प्रकृति कितनी दूषित हो रही है, हमारे समाज में किस तरह का वातावरण बन रहा है। अगर हमारी आहार शुद्धि नहीं रहती है तो हमारी विचार शुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हमारे जीवन में विचार बदल जाते हैं हमारे आहार की वजह से। वैसे ही हमारे यहाँ जब प्रकृति शुद्धि नहीं रह जाती है तो हमारे के यहाँ लोगों की जो मानसिकता में स्तर आ रहा है, लोग डिप्रेशन की बीमारी से लेके कई अलग अलग अवसादों में जा रहे हैं। उन सभी का कारण केवल हमारी वायु जलवायु परिवर्तन की वजह से सब हो रहा है। तो इस पे चिंतन मनन नहीं हो रहा है। ये संत समाज की तरफ से हमारी जागृति है। इस साइकिल यात्रा के द्वारा हम भारत के हर जिले में जाके पेड़ लगा रहे हैं। उसके अलावा हमारा ये लोगों को जागृत करने का प्रयास है कि लोग पेड़ पौधे लगाएं और पेड़ पौधों को बचाएं, और इनके साथ में रह के सत सनातन धर्म की जो आगे की राह, मतलब जो हमारी राह है, उसके उस मार्ग को मार्गदर्शन करने के लिए ये प्रयास है हमारा इस साइकिल यात्रा के द्वारा। अच्छा। तो हम इसमें पेड़ रख लेते हैं और हर जिले में 2-4 जगह बरगद, पीपल, पाकड़, त्रिवेणी पेड़ लगाते हैं और लोगों को जागृति करते हैं कि बिना वृक्षों के जीवन नहीं है। तो ये संत समाज की जागृति में कई तरह की जागृतियाँ होती, तो उसमें हम ये भी जागृति कर रहे हैं कि लोग नदियों को दूषित कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, तो इन सबको थोड़ा सा वो लोग प्रेम करना सीखें, क्योंकि हम पहले इन्हीं के साथ रहे हैं। तो भौतिकवादों वाली बात है कि भौतिकवाद में बहुत चरम सुख तक लोग जाना चाहते हैं, तो उसकी वजह से ये प्रकृति का प्रेम छूट गया है लोगों से। गुरुजी, कितना अभी तक आप पेड़ लगा चुके हैं? पेड़ देखो अब हमने याद नहीं किया, पर पिछले कई वर्षों से मैं लगा रहा हूं। कितने वर्षों से आप? ये हम जो है अभी अपने संन्यास दीक्षा काल से जो है ये 7-8 वर्षों से तो मैं पीछे लगा रहा था, उससे पीछे भी लगा रहा था जब मैंने दीक्षा नहीं ली थी। उसके कालांतर में भी हम लगाते रहे वृक्ष। जय जय श्री राम। ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली जो आप ये एक कठिन ही कार्य है लेकिन आपने ये उठाया?
ये प्रेरणा ऐसी थी, हम हिमालय यात्रा करते रहे, हिमालय दर्शन करते रहे। हिमालय की जो परिस्थितियाँ इस समय हैं, वहाँ क्लाउड बस्टिंग, बिजली गिरती है हमेशा, बादल फटते हैं। तो उसके जानकारी करते हुए हम लोगों ने पता किया, तो पता चला कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हर साल यहाँ जो है बादल फट रहा है। तो उसमें कारण क्या है, तो ये जलवायु परिवर्तन किस लिए हो रहा है, तो हमारे जो है प्रकृति का दोहन हो रहा है, इस कारण से जो है ये सारी व्यवस्थाएं फैली हैं। साइकिल यात्रा लेकर जाना और बहुत दूर हर ज़िले में आप जा रहे हैं, भारत के हर ज़िले में जा रहे हैं, तो आपको ये तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हो। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अलग अलग तरीके का जो है अब वो लोग जो है वो परेशान भी करने वाले मिलते हैं, कई तरह के लोग ऐसे भी मिलते हैं जो सहयोग भी करते हैं। तो दोनों चीज़ों से फिर ये परिपूर्ण हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये अपना एक यज्ञ है हमारा, एक तरह का संकल्प है और एक तरह की ये हमारी जो है आहुति है समाज के लिए, कि इसमें जो भी हमारे द्वारा जो है जन जागृति हो सके, ये प्रयास करके लोगों को थोड़ा मतलब चेतन करना चाहते हैं कि वो लोग जो है प्रकृति के प्रति जो है सहज हो जाएं सभी। बाकी सब आप जैसे लोग हैं, अगर ये विस्तार करते हैं लोगों को समझाने के लिए, बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों के माध्यम से अगर ये कहीं फैले ये बात, कि लोग प्रकृति में भी जागृति करें अपनी। आप हिंदुओं को जो आपसे प्रेरित हो रहे हैं आपके बातों से, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश ये देना चाहेंगे कि भाई देखो, हमारी प्रकृति की पूजा होती है, हमारे यहाँ पेड़ पौधों से शुरुआत होती है, समुद्रों से, नदियों से शुरुआत होती है हमारे पूजा पाठ की। तो उन्हीं का आज जो है हमारी गंगा जी का जो इस समय वर्तमान में जो आप माहौल देखेंगे कि कितना दूषण प्रदूषण हो चुका है उसके अंदर में। तो ये सब चीज़ें जानकारी देने की बात नहीं है, लोगों को जानकारी तो ऑलरेडी है, पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा लोग जन जागृति में चेतना ले आके अपने अपने तरीके से जो है प्रकृति में कुछ सहयोग दे सकें, देश के कल्याण में भी, और ये जो हमारा प्रकृति का जो वातावरण बिगड़ रहा है उसके भी, तो उसके लिए थोड़ा जागृत हो सकें, इसके लिए यात्रा करके। थोड़ा कष्टकारी तो है महाराज। रोड बनते हैं, सरकार रोड बनाती है, तो उसके आसपास जो पेड़ होते हैं उसको काटना पड़ता है। कोई आज ज़मीन तो वही है, मनुष्य बढ़ रहे हैं, तो अगर घर बन रहे हैं तो वहाँ भी पेड़ काटा जाता है। आप इसको क्या मतलब देख रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं? अब देखो, ये सभी विकासवाद की तरफ में ये बातें हो रही हैं कि दुनिया में हर देश जो है डेवलपिंग कंट्री से वो आगे जाना चाहता है, कि सब कोई डेवलप होना चाहता है। तो हमारा देश विकासशील है, उसके पीछे में अगर ये सब कार्य हो रहे हैं तो ठीक है, पर सरकार को अपना दायित्व निभाते हुए मतलब जो हमारा एक वन महोत्सव जैसा कार्यक्रम करना चाहिए, और वन अधिनियम बना के, बहुत बड़ा कानून है देश में, बहुत से एनजीटी बहुत बड़ी एक संस्था काम करती है, और राज्य स्तर में जो हमारे वन विभाग की टीमें वो भी काम करती हैं। पर ये सब बहुत नाकाफ़ी है, जिस हिसाब से प्रदूषण का स्तर फैला है, जिस हिसाब से प्रकृति में बदलाव हुआ है। तो ये वृक्ष केवल रोड के किनारे सरकार का लगाना दायित्व नहीं, उनको पालना पोषना बड़ा करना ये बड़ा। मैं जब वृक्ष लगाता हूँ तो मैं जनेऊ संस्कार यज्ञोपवीत करता हूँ उसका, और मैं आगे निकलने से पहले मैं उनको केयर टेकर बना देता हूँ कि आज से आप इसके अभिभावक हैं, आपको इसकी सेवा करनी है, और लोग उससे जुड़ते हैं। फिर उनको मैं संकल्पित कराता हूँ कि आप 11 पेड़ लगाना है, 101 पेड़ लगाना, कोई सूखी जगह हो वहाँ पर चिड़ियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए कुछ जगह बनाओ। तो लोग करते हैं, और हम श्रीखंड कैलाश, किन्नर कैलाश, 4 धाम में भी पेड़ लगाते हैं हर वर्ष, वहाँ भी यात्रा करते हैं। और वहाँ से जो लोग उतरते हैं यात्रा करके, उनको पूछते हैं कि ये यात्रा आपने क्यों की, 4 धाम की, चाहे किसी कैलाश पे चढ़ने की। तो बोलते हैं हमारा उत्साह था, देवता के प्रति हमारा समर्पण था। तो उनसे उन लोगों को जागृत करते हैं कि भाई ये यात्रा के बाद से आप 11 पेड़ लगाना, 121 पेड़, जो भी कर सकते हो प्रकृति के लिए। तो बहुत से लोगों को हम लोगों ने जगाया है इस माध्यम से। बाकी अलग अलग साधु हैं, अलग अलग तरीके से समाज का सेवा कर रहे हैं, सभी साधुओं ने अलग अलग तरीके से। हमारे अच्छे अच्छे साधु समाज में जो साधक हैं, उन्होंने विद्यालय, चिकित्सालय, बहुत अलग अलग तरह का प्रयास किया। तो हम अपने अपने अलग अलग तरह के कई महात्मा अलग अलग स्वरूपों में काम कर रहे हैं। तो आप सभी का भी सहयोग मिलता है, तो इससे थोड़ा प्रचार प्रसार बढ़ के लोगों में थोड़ा जागरूकता फैलती है। तो इसलिए हम लोग कहीं कहीं बताते भी हैं, जैसे आप दिखे तो हमने आपको बोला कि भाई ये बात है, अपनी जानकारी है। बाकी ये इसमें बहुत कुछ है, हम जैसे इनिशिएटिव ले सकते हैं इस यात्रा का, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पर इस यात्रा का केवल और केवल बस ये मध्य है कि हमारी आत्मा में जो तकलीफ थी वो हमने सार्वजनिक की। तो बहुत धन्यवाद दोस्तों। और ये थे बाबा जी जो कई सालों से लगातार पूरे भारत में साइकिल से घूम घूम के पेड़ लगाए रहे हैं, और इसी के साथ हमारे पर्यावरण को बचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ आप लोग बने रहें।